नमस्कार, यूएन योगा में आपका फिर से स्वागत। अब हम प्रारंभ करेंगे वहीं से जहाँ से पिछले अंक में हमने छोड़ा था। पिछले अंक में हमने 52 श्लोक देख लिए थे। आज हम श्लोक नंबर 53 देखेंगे। श्लोक नंबर 53 है, श्वासे सकार संस्थेतु यद्दानं दीयते बुधः तद्दानं जीवलोकेऽस्मिन् कोटिकोटिगुणं भवेत्। अब इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ है, श्वासे सकार संस्थेतु, विद्वान लोगों द्वारा सकार युक्त बाएं स्वर में जो दान दिया जाता है तो यद्दानं दीयते बुधः, विद्वान लोगों द्वारा सकार युक्त बाएं स्वर में जो दान दिया जाता है। सकार का अर्थ क्या हुआ, ये हम श्लोक नंबर 51 में पढ़ चुके हैं। सकार का उच्चारण कब होता है हमारे श्वासों से? जब हम श्वास को भरते हैं, श्वास को लेते हैं। श्वास जब अंदर जाती है, जब इन्हेलेशन होता है, तब स का उच्चारण होता है, और जब हम श्वास को छोड़ते हैं तब ह का उच्चारण होता है। तो यहाँ पर कहा गया, श्वासे सकार संस्थेतु, विद्वान लोगों द्वारा सकार युक्त बाएं स्वर में जो दान दिया जाता है। इसका अर्थ हुआ कि श्वास को लेते समय जो दान दिया जाता है वो कैसा होता है? तद्दानं जीवलोकेऽस्मिन् कोटिकोटिगुणं भवेत्। उस दान का फल कैसा होता है? उससे इस मृत्युलोक में कोटि गुणा फल प्राप्त होता है, करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। अब इस श्लोक को ठीक से समझ लीजिए। दान की बहुत महिमा शास्त्रों में बताई गई है और कई प्रकार का दान बताया गया है। अन्नदान से लेकर, कन्यादान से लेकर, और वस्त्रों का दान, धन का दान, भूमि दान, श्रमदान, इस प्रकार के बहुत से दान और उनकी महिमा हमारे शास्त्रों में पहले से ही बताई जा चुकी है। परंतु दान देने का सही समय, दान देने का सही तरीका और दान देने की जो प्रक्रिया है उसको लोग नहीं जानते हैं। मोस्टली अधिकतर लोग नहीं जानते हैं, और किसी भी समय वो यह दान कर देते हैं, उसका फल भी उनको मिलता है। लेकिन यदि सर्वोदय शास्त्र के ज्ञान को हम ध्यान में रखेंगे तो जो दान हम करेंगे, जिस भी प्रकार का दान हम कर रहे हैं, उस दान का जो फल हमें प्राप्त होगा, और यदि हम उसको स्वर शास्त्र के अनुसार ही करेंगे तो वो फल करोड़ों गुना प्राप्त होगा। ये स्वयं भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं। फिर से देख लीजिए एक बार इसको। तद्दानं जीवलोकेऽस्मिन् कोटिकोटिगुणं भवेत्। इस प्रकार का दान इस लोक में किस प्रकार का फल देगा? कोटिकोटिगुणं, करोड़ों करोड़ों गुना अधिक फल देगा। आप जो दान करेंगे उसका फल सामान्य रूप से आपको मिलेगा, यह निश्चित है, क्योंकि हर कर्म का फल मिलता है। परंतु यदि आप स्वर योग के अनुसार, स्वर योग को समझकर दान करेंगे, तब यह फल आपको करोड़ों गुना अधिक मिलेगा। तो अब इसमें समझने वाली क्या बात है स्वर शास्त्र को, कि इसमें ये देखना है कि हमारा जो स्वर चल रहा है वो हमारी श्वास उस समय किस समय अंदर आ रही है। इसको ठीक से समझिए। श्वासे सकार संस्थे, सकार कहते हैं जब श्वास अंदर आती है तब उस समय जो सूक्ष्म स्वर उत्पन्न होता है उसको, और हकार कहते हैं कि जब श्वास बाहर जाती है उस समय जो सूक्ष्म स्वर उत्पन्न होता है उसको। तो हमें दान जब देना है जब हमारी श्वास भीतर की ओर अंदर आती हुई सूक्ष्म ध्वनि स की कर रही हो, सकार का उच्चारण हमारे भीतर हो रहा हो,
उस स्थिति में हमें दान करना है। आप कहेंगे कि यह कैसे संभव है, श्वास तो हर समय आती और जाती है। परंतु जिस समय आप दान देंगे उस समय आप यह ध्यान देंगे कि मेरी श्वास भीतर की ओर आती हुई स की ध्वनि करती हुई भीतर को जा रही है। उसी समय आप यदि दान करते हैं, उस श्वास के वेग को अंदर जाते हुए ध्यान करते हुए यदि आप दान देते हैं, तब वह दान अनंत गुणा, भगवान के स्वरों में कोटि गुणा फल देने वाला होता है। सकार का ध्यान करेंगे उस समय जिस समय हम दान देंगे। और सकार का ध्यान हम कैसे करेंगे? सकार का ध्यान ऐसे होगा कि हम श्वास को भीतर जाता हुआ अनुभव करेंगे कि श्वास जैसे हमारे अंदर जा रही है तो वो सकार की ध्वनि उत्पन्न करेगी। सकार से आप समझिए स की ध्वनि, स की ध्वनि धीरे धीरे हमारे अंदर पैदा हो रही है जब श्वास हमारे अंदर आ रही है। उस समय आप दान करिए, आपको जो भी वस्तु दान करनी है, चाहे वह फल हैं, चाहे वो धन है, चाहे वो वस्त्र हैं, तब आपको उस दान का कोटि कोटि गुणा फल प्राप्त होता है। तो ये भगवान शिव का वचन है माता पार्वती के लिए, और ये है श्लोक नंबर 53। तो आज हमने श्लोक नंबर 53 जाना। अब जैसे कि हम पहले ही कह चुके हैं कि अब शिव सर्वोदय का व्यवहारिक पक्ष या इसका प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट शुरू हो चुका है। और अब हम ये जानेंगे धीरे धीरे कि स्वर योग का किस प्रकार से प्रयोग करके हम अपने जीवन को अधिक आनंदमय, अधिक प्रभावशाली और अधिक सुखी बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। और आपका जो इस हमारे चैनल को बड़ा स्नेह और बड़ा प्यार मिल रहा है वो बहुत ही आनंदित करने वाला है, क्योंकि बिना रिक्वेस्ट के ही लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइब्स होते जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सबका सहयोग, प्यार और स्नेह मिल रहा है। तो इसी तरह से इस चैनल को अपना प्यार और मार्गदर्शन, सहयोग और स्नेह देते रहिए, और हम आपके लिए ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके लाते रहेंगे। और गूढ़ से गूढ़ ग्रंथों से विभिन्न वाक्यों को लेकर के हम आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे। तो यू एंड योगा को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।